नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स रहेगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तो फिर बिना किसी देरी के। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि जब किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, लाइट की वजह से देखते हैं। तो लाइट क्या है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो लाइट की वजह से हम लोग देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ को देखना है तो लाइट वहाँ पे ज़रूरी है, लाइट नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, सो वैसा ही दो फेनोमेनस होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर जो दो फेनोमेनस है इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उसके नेचर को देख के, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, उसका जो एक मीडियम में रहना होता है या फिर दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है, सो उस नेचर को देख के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, वो एक ही मीडियम में होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो दो मीडियम में होता है। ठीक है, मतलब एक मीडियम से अगर अलग मीडियम पे चला जाता है वहाँ पर क्या होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ही मीडियम में होगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस आप याद रखना कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो एक ही मीडियम का फेनोमेना होता है और रिफ्रैक्शन जो होता है वहाँ पे दो मीडियम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं तो फिर। रिफ्लेक्शन को हम लोग अगर देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, देखिए, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन ए हाई पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक टू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक वॉल पे हम लोग एक बॉल फेंकते हैं, तो वो बॉल वॉल को स्ट्राइक करके क्या करता है, वापस आ जाता है। लाइट का सेम होता है, ऐसा ही फेनोमेना होता है कि एक मीडियम से मतलब कि एयर में से हम लोग अगर पास कराते हैं जो लाइट है ना, लाइट तो हम लोग जब स्विच ऑन करते हैं किसी भी टॉर्च का, क्या करता है वो, एक अगर पॉलिश सरफेस है वो वॉल को हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक मिरर डाल देते हैं। तो क्या होता है, वो लाइट वहाँ पर गिर के फिर वापस अगेन जहाँ से ये सेंड हुआ था वही मीडियम पे आता है। मतलब कि एयर मीडियम से सेंड किया हम लोगों ने और वो ग्लास को रिफ्लेक्ट करके वो सेम मीडियम तक आ गया। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाय डेफिनेशन रिफ्लेक्शन के और एक तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी अदर मीडियम टू द सेम मीडियम। मतलब जो मीडियम से गया था वही मीडियम पे वापस आएंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी अदर मीडियम, सो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद हम लोग के पास है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस क्या है। रिफ्लेक्शन हम लोग उसको नाम दिया है रिफ्लेक्शन, उसको क्यों दिया है, इसको कैटेगराइज क्यों किया है। सो इसका दो लॉस है। ठीक है, पहला जो है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो पहला फिगर दिख रहा है हम लोग को, देखिए आप कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल यहाँ पे रेड कलर का एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, जो इंसिडेंट रे यहाँ पर है और जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, ये बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा और वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल रहेगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये कभी भी क्या होगा, ये अनइक्वल नहीं होगा। मतलब जितना एंगल से ये इंसिडेंट करेगा उतना ही एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। सो ये हमेशा होता है और होके भी रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहा जा सकता है। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल और द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन मिरर। ठीक है, जो नॉर्मल है उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं।
और एक बात कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कह सकते हैं, ठीक है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो ऐसे हम लोग का डेफिनेशन आता है, तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखना और समझने की कोशिश करना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सो सेकेंड जो लॉ है उसको हम लोग देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वर्ड आया है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है जहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। एक मिरर पे देखिए कि जहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है वो जो पॉइंट है वहाँ पे उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट किया है, ठीक है। सो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो ये यहाँ पर इंसिडेंट रे तो हम लोग को पता है, इंसिडेंट रे जो आता है रे मिरर पे गिरेगा या फिर गिरने वाला है, और रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके चला जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सो और एक क्या है? नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर हम लोगों ने इमेजिनरी ड्रॉ किया है प्लेन मिरर पे, ठीक है। जो नॉर्मल होता है वो इमेजिनरी इन नेचर होता है। सो तीनों के तीनों क्या होता है? एक सेम प्लेन पे लाई करता है। ये क्या है कि अगर ये एक्स एक्सिस से होके आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से ये लाइट चली आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? या रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा वो भी क्या होगा? एक्स एक्सिस से ही पास होगा। मतलब एक्स एक्सिस से अगर ये आ रहा है तो फिर ये एक्स एक्सिस में ही चला जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस से आ रहा है और वाई एक्सिस पे चला जा रहा है या फिर जेड एक्सिस पे चला रहा है जा रहा है, ठीक है। सो मतलब कहने का मतलब है कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है वो क्या होता है? एक ही प्लेन पे, एक एक कॉमन एक्सिस पे या फिर एक कॉमन कोऑर्डिनेट पे क्या होता है? ऑपरेट होता है। और यहाँ पे जो इमेजिनरी नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्मल जो है वो डॉटेड लाइन पे दिया गया है इन राइट हैंड साइड ऑफ द पिक्चर। सो ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं? इन्वॉल्व कराते हैं या फिर एक ही प्लेन पे इन्वॉल्व होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो वो तो रियल में ही होता है, लेकिन हम लोग का जो नॉर्मल है वो हम लोग मानते हैं कि जो नॉर्मल है या फिर परपेंडिकुलर है, इमेजिनरी इन नेचर होता है, और वही क्या होता है? तीनों के तीनों क्या होता है? सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करता है। सो ये दोनों लॉ है रिफ्लेक्शन के। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और सेकेंड में क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द मिरर क्या होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? ये तीनों के तीनों क्या होता है? सेम प्लेन पे एग्जिस्ट करता है या फिर सेम कोऑर्डिनेट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया है ये बात। इसको समझने के लिए हम लोग एक या फिर एक दो न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ये इक्वल कैसे होता है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग ये अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।